ओपोनेंट के अलावा आपको ही वोट क्यों दें? क्योंकि मैं एसी रूम पे बात नहीं करता हूँ। जो बात करना है गेट पे करेंगे। नहीं, मुझ में वो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि मैं अपना वॉइस रेज कर सकूं। तब करूँगा, चाहे मैं जान जाए मैं जान दे दूंगा, लेकिन इसको वोट मत दीजिए। अगर आप इसको वोट देंगे तो आपको देखा जाएगा, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। मुझे वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 5000 रुपीज हम लोग अभी दे रहे हैं। बस का सीट मिल जाना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक सेलिब्रेशन जैसा है। बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं अपने बारे में जानता हूँ। In the first part, while the students talked about the problems they are facing on a daily basis, this is the part 2 where we talk upfront with the candidates to know whether they can solve these issues. Election is the festival of democracy. But in our Assam University, when AUSU election is going on, is it being free and fair? There is a question coming up, especially because there have been certain withdrawal of candidate which brought up this question. Now today, to the candidates, we'll be asking, why should be people voting them and what are they going to do if they win? हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपको ही वोट क्यों दे प्रेसिडेंट के लिए या आपके काउंटर पार्ट के अलावा? मैं 2015 से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। 2015 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर यहाँ पे मास्टर्स भी किया, अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो हर एक इलेक्शन में मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, हर एक यूनियन के साथ मिल के काम किया है और जो बैक ऑफ द डोर काम होता है वो उसमें मैं रहा हूँ। तो इस बार मुझे लगा कि सामने आके काम करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी में सप्लीमेंट्री एग्जाम इम्प्लीमेंट हुआ है, तो पहले वाले यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हर एक डिपार्टमेंट में पीजी का जो कोर्स चलता है उसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को पुश दिया कि वो काम फास्ट फॉरवर्ड करवा जाए। तो मैं जब पहले इस यूनिवर्सिटी में आई थी, मैंने पर्सनली मतलब एज ए गर्ल बोलो, आप जैसे भी बोलो, मैंने पर्सनली यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो मैंने फेस किया है, तभी मैं निकल के आई हूँ। क्योंकि पहले मैं कैंडिडेट नहीं थी, अभी मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन पहले मैं एक स्टूडेंट थी और अब मैं जाके एक कैंडिडेट बनी हूँ। मैं भी दूसरे बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी एक स्टूडेंट ही थी, लेकिन मैंने वो चीज़ मतलब बहुत लोगों ने बहुत सारा चीज़ फेस किया और अभी भी कर रहे हैं। मैंने वो चीज़ पर्सनली बहुत बार फेस किया और मुझे लगा कि नहीं, मुझ में वो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि मैं अपना वॉइस रेज कर सकूं। ताकि मैं ये चाहती हूँ जैसे कि हम दूसरे वीमेंस से, मैन जो भी हो हम लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी हो गई, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मदर टेरेसा हो गई, उन लोगों से मैं मतलब इंस्पायर लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं, हमारी तरह वो भी पहले हमारी तरह ही ऐसे ही थे, नॉर्मल थे। क्योंकि अब बहुत लोग नहीं जानते कि मैं भी एलएलएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये सोच के लोग कहेंगे कि ये तो नई स्टूडेंट है, क्या करेगी, मगर ऐसा नहीं है। मैं तो पुरानी स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैं अपना BLLB 5 ईयर कोर्स यहीं पे किया है। तो मेरे को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कैसे सोल्यूशन करना है, कहाँ लूपहोल है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रगलर हूँ, स्ट्रगलर नोज बेटर। क्योंकि मैं एसी रूम पे बात नहीं करता हूँ, एसी रूम पे बैठ के बात नहीं करता हूँ, ये आदत नहीं है। आप लोग स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे। मैं जितना प्रोटेस्ट किया, कभी भी एसी रूम पे बैठ के बात नहीं किया। जो बात करना है गेट पे करेंगे। अगर कहीं बैठा है, अगर कोई कुछ प्रपोजल लेके जा रहे तो उस लोगों के साथ, जूनियर्स के साथ, लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ, तो उन लोगों के सामने बात करते। मैं लास्ट 3 ईयर से स्टूडेंट के लिए काम करता रहा हूँ, मैं बिना कोई शर्त के। और मेरे विश्वास है जो विद्यार्थी है असम यूनिवर्सिटी में, वो विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो लोग ऐसे किसी को वोट नहीं देंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और वो लोग इसी को चुनेंगे जो विद्यार्थी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हूँ और हम लास्ट 3 ईयर से डेडिकेटली काम करते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स है हमें वोट देंगे, ये हमारा विश्वास है, स्टूडेंट के ऊपर हमारा विश्वास है। मुझे लोग इसलिए वोट दे क्योंकि मैं जो 2025 में एडहॉक कमेटी बना था उसमें मैं AGS रहा हूँ। मैं काम कैसे करते उसको सीखा हूँ। अगर कोई नया AGS आता है तो उसको काम सीखने में टाइम लगेगा, काम करने में टाइम लगेगा। जिस काम को मैंने स्टार्टिंग कर दिया है मगर कंप्लीशन अभी तक नहीं हुआ है, उसको मैं तुरंत कर पाऊंगा अगर मैं खुद इलेक्ट होकर दोबारा उसी पावर के साथ, छात्रों के पावर के साथ दोबारा इसी पोस्ट पे इलेक्ट होता हूँ। इसीलिए लोग मुझे वोट दे, मैं उनका काम को बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगा। तो आप उसी कैंडिडेट को वोट दीजिए जो कि बेहतर है, आपका काम, आप लोग का नीड को समझ रहे हैं, जो बेसिक नीड्स है इस यूनिवर्सिटी के, उन सब कमियों को जान रहे हैं, आप लोग से कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में। उस कैंडिडेट को वोट दीजिए, ना कि किसी ऐसे कैंडिडेट को जो यहाँ पे कुछ अलग ही बड़े बड़े मुद्दों पे बात करके, माइंड डाइवर्ट करके, यूनिवर्सिटी का मुद्दों पे ना बात करके किसी और चीज़ मुद्दों पे बात करके, जैसे कि
जैसे कि कुछ पॉलिटिकल बातें। हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना चाहिए, बाद बाकी दूसरा पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। मेरा बस इतना ही मानना है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना चाहिए, स्टूडेंट की नीड के ऊपर पॉलिटिक्स होना चाहिए। मैं हमेशा स्टूडेंट के पास खड़ा था और आगे मैं ये स्टूडेंट को ये एश्योरिटी देना चाहता हूँ कि मैं अगर जीतता हूँ तो हमेशा स्टूडेंट के पास ही खड़ा रहूँगा। स्टूडेंट का राइट्स को मैं एक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को जब जाते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए तो खोजा जाता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है। इसलिए मैं रिप्रेजेंट करने आया हूँ। यहाँ हर बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये नहीं होना चाहिए कि कोई रिप्रेजेंट करने आए। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे पता है कि इस यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने इस यूनिवर्सिटी को आप लोगों में रिप्रेजेंट किया है। मैं स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट भी है मेरा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिन्होंने मिलके सॉल्व करना है, सबके साथ मिलकर सॉल्व करना है और स्टूडेंट्स को बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बात अपने सोया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन काम कंटिन्यू नहीं कर पाता है और कंटिन्यू नहीं रखता है। मान लीजिए कोई काम हो गया, उस पर कंटिन्यूटी नहीं आ पाता है, उसका मेंटेनेंस सही से नहीं कर पाता है। तो इस बार सिस्टम बदलना है, ऐसा करना है कि काम हो और कंटिन्यू हो। और बार बार ये मेमोरेंडम की एक सुविधा दे दी गई है कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो मेमोरेंडम दे दिया जाए और उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाए। और स्टूडेंट के बात को पॉलिटिसाइज करना बहुत गलत चीज है और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप काम होना चाहिए और एक स्टूडेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। मेमोरेंडम देने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा सिस्टम सेट कर दूंगा, ऐसा सिस्टम लाऊंगा और ये करूंगा स्टूडेंट के लिए। धन्यवाद। मेरा जो एजेंडा है वो कम्प्लीटली क्लियर है, वो विजनरी है और रिवोल्यूशनरी है। मेरा जो पॉइंट है वो बस यही है कि जो चीज़ें हुआ नहीं था यूनिवर्सिटी में वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। हमारे जो एजीएस को बस एक बस कंडक्टर के हिसाब से देखा जाता था कि बस फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी है, लेकिन एजीएस का पोस्ट बस इस चीज़ के लिए नहीं है। एजीएस हर फील्ड में, हर सेक्टर में यूनिवर्सिटी को डेवलप और स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। और उसी विजन के साथ इस बार मैं एक ही मोटो के साथ उतरा हूँ इलेक्शन में कि हमारा यूनिवर्सिटी का जो भी होगा बस वन स्टेप टुवर्ड्स रिवोल्यूशन विद शुभ्रजीत विश्वास। वो बोल सकते हैं कि वो कुछ कर पाएंगे। मैं करने के पहले ही बहुत कुछ करने के लिए गया था। जब मैं खुद गुवाहाटी गया था स्टेट गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास जाके मैंने खुद वादा किया है सबको कि बस आएगा। वो मैंने किया है वो पहले, तो वही मेरा काबिलियत रहेगा कि उनसे मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। आपके एजेंडा में क्या क्या चीज़ है और क्या चीज़ आप सबसे पहले करोगे जीतोगे? मेरे एजेंडा में और हेल्थ सेंटर को लेके, क्योंकि आसाम यूनिवर्सिटी कंपेयर टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हमारा इतना फैसिलिटी, सेम मेडिकल फीस देके भी इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं अगर यूनियन में आता हूँ तो मैं ये स्टूडेंट को एश्योरिटी देना चाहता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आसाम यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन होगा। क्योंकि मेरा बेसिक कोर डोमेन ऑफ स्टडी फार्मास्यूटिकल है, तो मेरे को पता है कि हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ। मेन चीज़ मेरा यही होगा, पेट वेंडिंग मशीन्स जो है ये सबको लगता है कि ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है, बट ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हमारा अभी ऐसा होता है कि डेट हमारा फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। डेट हमारा फिक्स नहीं होता है, लेकिन हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ पर्सनली फेस किया, मेरे जो दोस्त थे उन लोगों ने फेस किया। उन लोगों ने जब होता है तो हम लोग हेल्थ सेंटर में एक पेट वेंडिंग मशीन्स नहीं है, डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है ना, क्लासरूम में है, हॉस्टल में भी नहीं है। हम लोग क्योंकि यहाँ पे कैंपस में 24/7 दुकान खुला नहीं होता है। हमें जब होता है हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं होता है, तो हमें इतना चल के हम उस कंडीशन में हम कैसे जाए उस चीज़ को लाने के लिए। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होना ज़रूरी है कि नहीं है। तो अगर आप जीतते हो तो सबसे पहले आप इस पे फोकस ज़्यादा करोगे? क्योंकि मैं इस पे क्यों फोकस करूँगी सबसे ज़्यादा पहले, क्योंकि मैंने इसका इनिशिएटिव दिया है, बहुत पहले दिया है, वैकेशन से पहले मैंने ये चीज़ दिया है, लेकिन उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मुझे बोला गया था कि आप हमें बताइए कि ये कैपेसिटी किस में कितना कैपेसिटी है, आप मुझे डिज़ाइंस का वो करके दीजिए, जेरोक्स करके दीजिए। हमने वो चीज़ किया, लेकिन आज तक कितना दिन हो गया, कितना महीना हो गया, बीत गया, लेकिन आज तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। जब जाते हैं बोलते हैं कि होगा, अब होगा, तब होगा, लेकिन आज तक क्यों नहीं हुआ? तो वो सब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, यूनियन पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सब लोगों का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है, मेरा भी बहुत है। लेकिन ऐसा होता है कि अभी देखिए मेरा कुछ ऐसा यहाँ पे होगा कि मैं जिस पोजीशन में होंगी या फिर हूँ, मैं हर एक चीज़ को नहीं कर सकती, इसीलिए हमें यूनाइट रह के वो चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे कि बस वाला हो गया, बस के लिए मैं अकेले नहीं लड़ सकती, उसमें मुझे सबका साथ चाहिए।
क्योंकि जब प्रोटेस्ट होगा, कुछ होगा, मैं अकेले नहीं जा सकती। प्रोटेस्ट में हम लोग अकेले नहीं जा सकते, एक इंसान से नहीं होता है। हम जब सब जाके बैठते हैं, स्टूडेंट्स सब वॉइस रेज करते हैं, तब जाके कुछ होता है। और अगर आप जीतती हो तो प्रोटेस्ट करने का ज़रूरत क्यों होगा उसमें? नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रही, वो बस एक एग्जाम्पल था। मैं अगर जीतती हूँ तो मैंने जो जो अपना एजेंडा बना है उसको मैं पूरा मतलब 100% दूंगी कि मैं उस चीज़ को करके जा सकूँ। ओके, तो आपके एजेंडा में इसके अलावा और क्या क्या है, इसके और बस के अलावा? हम बोलते हैं जैसे कि हो गया जनरेटर, हो गया जनरेटर। ऐसा एक चीज़ है, जैसे कि अभी हम हॉस्टल में क्यों रहते हैं, कुछ कुछ फैसिलिटीज़ हम लोग को मिलता है, इसीलिए हम लोग रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ हमें 2 बजे तक जनरेटर दिया जाता है, लेकिन बाकी डेज में जब हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होता है उस टाइम पे हमें नहीं दिया जाता है, जनरेटर नहीं दिया जाता है। गर्मियों के दिन का क्या, गर्मियों के दिन में हमें गर्मी नहीं लगता। ये सब बेसिक चीज़ है। मैं इतना बड़ा तो कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मेरा मतलब जो विजन है वो बहुत सिंपल है और प्रैक्टिकल है। तो मुझे मतलब बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है और मैं मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं इन सब चीज़ों को कर पाऊँ, जितना हो सके मेरे से मैं वो सब करूँगी अगर मैं जीतती हूँ तो। और मेन चीज़ रही बात लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है। अभी मैं खुद हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, पहले के जो बुक्स थे वो सब है, अवेलेबल है, लेकिन अभी जो मुझे चाहिए अभी के टाइम पे एक भी बुक्स नहीं है। क्यों नहीं है? एक सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स होना ज़रूरी है कि नहीं है, वो चीज़ नहीं है, और उस चीज़ में मैं फोकस करूँगी। उसके बाद हमें मेंटल हेल्थ काउंसलर चाहिए, क्योंकि वो चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक कैंपस में रहते हैं, आपको पता है, सभी को पता है कि हम स्टूडेंट्स हो या फिर जो कोई भी मतलब इंसान हो, उन सबको क्या होता है कि हमें मेंटली फिजिकली हर टाइप से हमें मतलब रहना चाहिए, है ना, कि कैपेबल रहना चाहिए। और मतलब और एक जो बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है वो ये है कि हॉस्टल का फेयर एकोमोडेशन नहीं है, और असम यूनिवर्सिटी का जो साइट है उसमें भी हॉस्टल का अच्छे से मतलब कुछ भी विस्तार से नहीं दिया गया है। वो कल्चर, क्योंकि देखिए हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करते हैं, वो लोग रख देते हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो उस चीज़ पे हमें ध्यान में रखते हुए हमें बहुत कुछ करना है, तो इसीलिए मैं खड़ी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं हॉस्टल का प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। ये इन टाइम वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी का प्रॉब्लम है, फिर हाइजीन का प्रॉब्लम है, ये सब मेरा मेन प्रॉब्लम है जो मैं सबसे पहले बनते सॉल्व करूंगी। और एक प्रॉब्लम है जो बस का प्रॉब्लम है, जो हाईलाकांदी करीमगंज वगैरह से बस आता है, वहाँ पे लोग खड़े होके आते हैं, मुझे वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 5000 रुपीज हम लोग अभी दे रहे हैं, दिस ईयर फी में 5000 बढ़ाया गया है, तो लोग क्यों खड़े होके आएंगे, आप बताइए ना। और हम लोगों का एक प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी का सर्वर डाउन रहता है। आपको एक बार फन फैक्ट बताती हूँ कि हम लोग का जो नॉमिनेशन लिस्ट फाइल करने के बाद एक एलिजिबिलिटी लिस्ट आता है, वो भी नहीं अपलोड हो रहा था क्योंकि हमारा सर्वर डाउन था। तो आपके हिसाब से एजेड फीमेल के रोल में आप ये सब कर पाओगे? हाँ, मेरा आप अगर एजेंडास वगैरह देखोगे, मैनिफेस्टो मेरा रिलीज हो चुका ऑलरेडी। वो ऐसा है, सिंपल है, क्योंकि मैं 1 साल में जो सब कर सकती हूँ मैंने वही सब लिखा है। ऐसा कुछ वाव नहीं लिखा है कि अरे लोग देखे वाव फिर वोट करे फिर कुछ नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सिंपल है, जो मैं कर सकती हूँ वही लिखा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वोट नहीं करती, बड़ी बड़ी बात नहीं करती, जो करना है दी वही करेंगी, जो उन्होंने लिखा है अपने मेमोरेंडम में वही लिखेंगी, करेंगी। वो बड़ी बड़ी बातें सभी करेंगे, बट करने के टाइम पे कुछ नहीं करेंगी। बट दीदी हमारी 4 ईयर से अभी है और दीदी जीतेंगी, हम दीदी के साथ हैं। हमारी मीमांसा दीदी यहाँ बहुत ईयर से रहे हैं और इनसे बेहतर प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो सब लोग मीमांसा दीदी को जीता है, ठीक है। इनको प्यार दीजिए। और मीमांसा दी यहाँ 6 साल से हैं, 6 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यहाँ का प्रॉब्लम ग्राउंड वर्क से पता है कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है। तो आपके एजेंडा क्या है और उन एजेंडा में से सबसे पहले आप क्या करोगे जीतोगे तो? मैं पहले इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, और जीतना तो पड़ेगा ही, लोग तो सपोर्ट कर रहे, जीतूंगा। फिर भी बोलता हूँ इलेक्शन जस्ट ए गेम, कुछ भी हो। उसके बाद पहला काम एलुमनी एसोसिएशन का करूँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे ना अथॉरिटी का सपोर्ट चाहिए ना कुछ पैसा चाहिए, जस्ट थोड़ा डेडिकेशन एंड टाइम देना चाहिए। क्योंकि एलुमनी एसोसिएशन होने से हम लोग का यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट सेल है उसको हम लोग तो मतलब फेंक सकते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ काम नहीं करता है। मास्टर्स के जो पढ़ने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, एमबीए करने के बाद, बायोटेक करने के बाद लोगों को कॉल सेंटर का जॉब ऑफर करता है असम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन। उन लोगों को लज्जा नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एलुमनी एसोसिएशन क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो सीनियर्स है, अच्छे अच्छे कंपनी इस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के थ्रू
कंपनीज लाएंगे इधर? देखिए, मेरा जो एजेंडाज है, मैं लास्ट 5 ईयर्स यूनिवर्सिटी में हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यूनिवर्सिटी में। बट मैं जो सोचा, लाइक मैं जो देखा जो प्रॉब्लम्स, इनमें से मेरा एक मेन जो मोटो है वो है 24/7 विजन। मैंने सोचा है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जो एक बेसिक नीड्स है, 24/7 वाटर, ये स्टूडेंट का फंडामेंटल बट बेसिक नीड्स है, एंड 24/7 हेल्थ, एंड साथ में मैं खुद कौशिक दास गुप्ता 24/7 अवेलेबल रहूँगा हर एक स्टूडेंट के लिए। तो यही आपका पहला हाँ, ये हमारा पहला, क्योंकि ये एक बेसिक नीड्स है स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट का जो लेजिट प्रॉब्लम होगा ये मेरा एजेंडा बनेगा, ये मेरा मुद्दा बनेगा। मेरा सबसे पहला जो एजेंडा है वो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी। हम देख रहे हैं कि छात्र बहुत ही, 5,000 से ज़्यादा छात्र यूनिवर्सिटी में, मगर बस 19 है। तो हम हर एक छात्र 3,200 के आसपास बस का फीस पेमेंट करते हैं हर सेमेस्टर में, हर ईयर में। तो उसको हो सके कि उस फीस को घटाया जाए या बस को बढ़ाया जाए। हमारा यही है फर्स्ट एजेंडा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। और दूसरा है जो, जैसे कि भाई ने बताया, 24/7 फैसिलिटी। मेरा जैसे कि एकदम बेसिक सा एजेंडा है, क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, और पहला एजेंडा मेरा ये है कि मुझे रिसर्च स्कॉलर के राइट्स को लेकर काम करना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में, जब से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ है तब से ऐसा नहीं है कि मतलब रिसर्च स्कॉलर के लिए काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिसर्च स्कॉलर्स बहुत सारा चीज़ फेस कर रहे हैं। सिर्फ रिसर्च स्कॉलर ही नहीं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारा चीज़ फेस कर रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी में बस का इशू है, एकदम बेसिक इशू है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लोग सिलचर से आते हैं, हाइलाकांदी से आते हैं, फिर अरंगमाड़ा से भी आते हैं। तो बस का सीट मिल जाना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक सेलिब्रेशन जैसा है कि आज हमें बस का सीट मिल गया। तो ये तो एकदम बेसिक सा है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में 3 ब्लॉक है, साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो साइंस ब्लॉक से अगर मैं शुरू करता हूँ, हर एक साइंस ब्लॉक में भी 2 पार्ट है, एक है नेचुरल साइंस और एक है प्योर साइंस। तो नेचुरल साइंस में जैसे कि एनिमल हाउस फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है, अच्छे ठीक तरीके से नहीं है। एनिमल हाउसेस फैसिलिटीज़ है, लेकिन मतलब एनिमल्स रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं है वो जगह। हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस है, जो कंप्यूटर्स है वो नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो उसको लाने का इनिशिएटिव मैं लूँगा। कितने सारे इश्यूज स्टूडेंट्स रेगुलरली फेस करते हैं। अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा हॉल भी जो उपेंद्र है उसमें सिंपल एसीज भी नहीं है, सिंपल चेयर्स भी नहीं है, उसको तो एटलीस्ट ठीक करना चाहिए ना। जब मैं अपनी बहनों के पास गया था ना, उन्होंने मुझे बोला था कि भैया आयरोंगमारा में हम लोग का स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। उन्होंने अंदर का बात नहीं किया, बोले हम लोग इधर से जाने से डरते हैं। तो क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी तक एक एजीएस सीमित रहेगा? यूनिवर्सिटी के बाहर भी एक एजीएस सीमित रहेगा, और मैं वो वादा करता हूँ कि वो मैं रह के रहूंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? जीतने से सबसे पहले यूनिवर्सिटी का जो बेसिक्स है, जिसको लेकर कोई बात नहीं करता है, कि हर एक डिपार्टमेंट में पानी का टंकी है ऊपर, लेकिन वो शायद 1 साल में भी साफ़ नहीं होता है। हाँ, तो वहाँ पे मुझे काम करना है। हर महीने उसका क्लीनलीनेस होना चाहिए। और फिर बाथरूम में, वॉशरूम में जो हमारे बहनें जो फेस करते हैं, तो उन सब चीज़ों को पहले सॉल्व करना है मुझे, क्योंकि बेसिक्स ठीक नहीं होगा तो बच्चों का मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगा। एकेडमिक कल्चर ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं है, बट स्टिल मैं कुछ नया, मेरा सपना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में स्ट्रीट लाइब्रेरी का कंसेप्ट लाऊं। हमारे यहाँ पे देखिए, हम लोग अपना जो एजुकेशन है वो क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी तक सीमित रखते हैं। ओपन स्पेसेस में स्ट्रीट लाइब्रेरी होना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों का कंसेप्ट मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों में देखेंगे आप, एक्सपोजर मिलेगा स्टूडेंट्स को कि देखिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइब्रेरीज वगैरह है, तो स्टूडेंट्स को भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, ऐसे शेडी एरियाज में बैठ के पढ़ सकते हैं। ओपन स्पेसेस में पढ़ना, ओपन इन्वायरमेंट में पढ़ना भी एक लाभदायक चीज़ है। सुनने को आया है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है, सॉरी लाइब्रेरी है, उसमें भी काफ़ी बुक्स अभी भी नहीं मिलते हैं, तो उस चक्कर में आप अभी स्ट्रीट लाइब्रेरी का बात कह रहे हो, तो सुनिए धीरे धीरे चीज़ें मैंने बोला ना ठीक करेंगे। यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी का देखिए हालत कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर किताबें नहीं। किताबें ठीक करके, मैंने बोला ना, छोटे छोटे बेसिक चीज़ें पहले ठीक करना पड़ेगा। 2025 चल रहा है, 2020 का रिवाइज वाला बुक नहीं है हमारे यहाँ पे। मैगजीन्स नहीं आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं आते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से सेक्शन नहीं है इस लाइब्रेरी में। इन सब चीज़ों में धीरे धीरे काम करके स्ट्रीट लाइब्रेरी लाएंगे। मतलब सब कुछ धीरे धीरे स्टेप बाइज होगा। मैं नहीं बोल रहा कि 1 साल में मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट हाँ, मेरे अपने 1 साल के टेन्योर में ये सब काम जो मैंने बोला है, एजेंडाज जो मैंने बोले, वो सब पूरा करूँगा। तो ओपोनेंट जो है, क्या आप जो करना चाहते हो क्या वो नहीं कर पाएंगे? आपको क्या लगता है उनसे बेहतर आप कैसे करोगे?
वो काबिल है, हर कोई काबिल है, लेकिन कौन कितना काबिल है उसका निर्णय हम नहीं छात्र करेंगे। और छात्र को कैसे वो होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि हर किसी को 1000 अपॉर्चुनिटी मिलता है, 100 अपॉर्चुनिटी मिलता है और वादे 1000 होते थे, लेकिन मैं 1000 वादे के साथ नहीं, एक वादे के साथ उतरा हूँ और उस एक वादे को मैं पूरा करूंगा। This was the students and candidates of AUSU election in Assam University where we are right now at, and we heard their statements. What makes this election fervorous is their enthusiasm. We have seen people cheering for the candidate. We have seen people being loud for their candidates and being loud about what they want, what they need, and the candidates were loud and clear on what they are going to serve. Who among them is going to win, only time will tell. That is on 10th November of 2025, where the election is going to be held at Assam University. We found out their views, we found out their agendas, and now the time will tell whether they are going to win or not. From Assam University Silchar, Shoman Pal, Barak Bulletin.